सिंधी कहानी कर्ज की दरख्वास्त। लेखक लाल भगवानदास रिजवानी, अनुवादक देवी नागरानी। कहानी के लेखक लाल भगवानदास रिजवानी और कहानी की सिंधी भाषा से हिंदी में अनुवादक देवी नागरानी जी की अनुमति से ये कहानी पहली बार यूट्यूब पर प्रकाशित की जा रही है। अगर आप लेखक या अनुवादक से संपर्क करना चाहते हैं तो उनके ईमेल एड्रेस नीचे दिए गए हैं। तो आइए कहानी सुनते हैं। अब तक शायद हेड क्लर्क की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। लगता है जैसे वह सारा वक्त दीवारों से बात करता रहा हो। प्लीज़ सर, उसने फिर नए सिरे से अपनी बात कहनी चाहिए। एक मिनट ठहरो, हेड क्लर्क कहकर फिर फाइल्स में गुम हो गया। ज़रूरी कैसा है? वो फैसला नहीं कर पाया कि कहे गए शब्द उसके लिए कहे गए थे या फ़कत हवा में उछाले गए थे। जाहिर है, और अगर उसे शक है तो वो बेवकूफ़ है। उसको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। उसने चारों ओर देखा, सबकी ओर देखा। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं गया है। उसकी बात किए हुए लफ्ज़ों को सुनना तो दूर की बात है। इसके बावजूद भी उसके वहाँ होने और अपनी कही बात अनसुनी हो जाने की बात खटकती रही। उसे वक्त का होश नहीं रहा, बस हेड क्लर्क के सामने खड़ा रहा। आज मैं बहुत बिजी हूँ, उसने सुना और कहना चाहा कि अगर ये सच है तो फिर सुबह पूरा 1 घंटा कैफेटेरिया के एक कोने में मिसेस देश पांडे के साथ चाय की चुस्कियाँ कौन भर रहा था? और लबों के बीच में वह वाहियात मुस्कुराहट किसकी थी? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि उसका बोलना नाजायज है। कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए और सोचने के लिए होते हैं। वैसे भी भला वह हेड क्लर्क को कैसे बता सकता था कि उसमें और क्लर्क में कोई फ़र्क नहीं है। सवाल यह है कि वह खुद भी ऑन ड्यूटी था और कैफेटेरिया के सबसे दूर कोने में बैठकर हेड क्लर्क की वाहियात मुस्कुराहट को पूरा घंटा जांचता रहा। इससे साफ जाहिर है कि वह खुद हेड क्लर्क से पहले आया था और देर से निकला था। तुम्हें कुछ कहना है? मैं अपनी दरख्वास्त के लिए आया हूँ। किस बात की दरख्वास्त? प्रोविडेंट फंड, कर्ज की। दरख्वास्त कब की थी? सर, आपको यह तो मालूम है, हफ्ता पहले आपने कहा था कि सुपरिंटेंडेंट की सैंक्शन लेकर अकाउंट्स ऑफिस में भेजेंगे। तो क्या अभी तक नहीं भेजी? सर, कल मैं अकाउंट्स ऑफिस गया था। इंचार्ज ने बताया कि ऐसी कोई दरख्वास्त उनके हाथों में नहीं आई। डिस्पैच क्लर्क से जांच कर लेते। सर, वह मैटरनिटी लीव पर है। तो उसकी जगह पर दूसरा क्लर्क होना चाहिए। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि डिस्पैच क्लर्क के बिना काम चलना मुमकिन है? ये ठीक बात है सर, पर पता पड़ा कि वो आज से छुट्टी पर गई है और उसकी जगह पर किसी और क्लर्क को मुकर्रर करने के अभी ऑर्डर नहीं निकले। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कहो। सर, आपने हफ्ता पहले अंजाम किया था कि आप देखेंगे कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर कर्ज मिले। आपको पता है कि मेरी हालत, मेरा केस बिल्कुल जेन्युइन है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात से कोई वास्ता नहीं कि तुम्हारा केस जेन्युइन है कि नहीं। मुख्य बात है कि लागू फॉर्म भरकर उसके साथ सर्टिफिकेट पेश किया गया है नहीं तुम्हारी हालत। हाँ सर, मैंने ज़रूरी फॉर्म भरे। उसके साथ अपने फैमिली डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी पेश किया है कि मेरी पत्नी को इस ज़हीन इलाज की ज़रूरत है और इसके लिए दवा वगैरह का बिल हमको भरना है। हेड क्लर्क ने कहा, अच्छा तो तुम थोड़ी देर ठहर कर आ जाओ, तब तक मैं इस फाइल से फारिग हो जाऊँ। उसने कहना चाहा, सर, हफ्ता पहले भी आपने, लेकिन उसने कुछ न कहा। उसे पता था कि उसे कुछ भी नहीं कहना। कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं और सोचने के लिए, जबकि कुछ घड़ियाँ ऐसी भी आती हैं जब वह सोचता है। आखिर बात भी गैर ज़रूरी है, सोचना गैर ज़रूरी बेईमानी। वो वहाँ से उठकर बाहर निकला। वक्त जो गुजारना था
कितना? थोड़ा। लेकिन वह थोड़ा ना जाने कितना होता है। कहने वाला अपने हिसाब से वक्त को माप लेता है। मज़े की बात यह है कि खुद इसे अपनी माप पूरी तरह से पता नहीं होती, और फिर भी हम हर लफ्ज़ की मायने समझने में मात खा जाते हैं। मायने कौन से लफ्ज़ की होती है? गौर करने पर यह बात बेकार लगी। रोज़मर्रा के गर्दिशी जीवन की तरफ हम इतने ईमानदार हैं कि इस धुआंधार सच की तरफ बेईमान बन गए। वो जहाँ नहीं जाना था वहाँ भी गया कि हेड क्लर्क का कहा हुआ थोड़ा पूरा हो जाए। वहीं खड़े सभी ताज़ी अखबारों की हेडलाइंस पढ़ ली, क्योंकि ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उन खबरों में और ऑफिस की फाइलों में न जाने कहाँ और कैसी समानता महसूस होती है। वो हर जगह गया और हर कहीं खड़ा रहा। जितनी जगहों पर वह गया, जितना वक्त खड़ा रहा, उससे उसे यकीन होने लगा कि काफ़ी वक्त गुजर गया होगा और हेड क्लर्क का थोड़ा कब कब पूरा हो गया होगा। यकीन करने के लिए जब उसने प्लेटफॉर्म पर लगे राक्षसी घड़ियाल की तरफ देखा तो वह भीतर से बिल्कुल खाली हो गई। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट गुजरे थे। वक्त सिर्फ कैफेटेरिया में गुजरता है, यही सोचकर वह भीड़ के होते हुए भी एक कोने में बैठने का स्थान पा गया। उसने जानबूझकर कॉफ़ी का ऑर्डर देर से दिया। जब दिया और कॉफ़ी आई तो वह जानबूझकर छोटी छोटी चुस्कियाँ बहुत ही धीरे धीरे लेने लगा। ये सारा वक्त वह खुद को इस सोच से अलग न कर सका कि दस्तखत के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट उसने अच्छी तरह से लगाया था या नहीं। कहीं पिन, हालांकि उसने अच्छी तरह से टाँकी थी, कहीं गिर तो नहीं गई, क्योंकि उस हालत में उसे फिर नए सिरे से उसी कर्ज के लिए उन्हीं हालातों से गुजरना होगा। वैसे ये बात अनहोनी नहीं है। कितनी ही बार कितनों को छोटी सी पिन ने ऊपर नीचे करवाया है। ताज़ा मिसाल कपूर का है। बेचारा ने अपनी शादी के लिए कर्ज की दरख्वास्त की थी। महीने के बाद उसे ऑफिशियल लेटर मिला, तब जब शादी के सिर्फ 6 दिन बाकी थे, ये कहते हुए कि तुम्हारी दरख्वास्त वापस भेज रहे हैं, मांगे हुए सर्टिफिकेट के साथ फिर से पेश करो। कपूर भी इरादे का पक्का था। पढ़े हुए जासूसी नावल मददगार साबित हुए। बड़े अफसर की ऑफिस के बाहर उधम मचाया। अगर मैंने सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया तो फिर दरख्वास्त फॉर्म के कोने पर टाचनी या पिन के निशान कहाँ से आए? नतीजे में हेड क्लर्क का हुक्म मिला, तुरंत जांच करो, सर्टिफिकेट ट्रेस करो, फिर मेरी टेबल पर सबमिट करो, सिग्नेचर लेकर खुद अकाउंट्स ऑफिस में जाओ, रूबरू कर्ज पास करो। मुख्तसर में मतलब यह है कि मिस्टर कपूर को 24 घंटों में कर्ज के पैसे मिलने चाहिए। ऑफिसर ने यह भी जोड़ा, इस रॉटन कंट्री में शादी फिर नहीं होती कि किसी की शादी के कर्ज की दरख्वास्त ऐसे। उसने खुद को फटकारा कि वह कपूर के जैसा स्मार्ट क्यों नहीं हो पाया। अच्छे साहित्य और गंभीर किताबों की बजाय जासूसी नावल उसने क्यों नहीं पढ़े। अगर वो ऐसे करता तो आज इतना हौसला और इतनी दहशत समेट पाता। हो ना हो, फर्ज करो अब यहाँ से उठने के बाद ऑफिस में हेड क्लर्क के सामने खड़ा होकर वही हालात पैदा करे तो भी कपूर की तरह शायद ही हौसला और दहशत दिखा पाए। शायद शक है, नहीं, यकीन है, नहीं। अगर उस हालत में वह चिल्लाना चाहेगा तो उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी। हाथ हिलाकर रह जाएगा वह, बहुत बोलना चाहेगा पर खामोश रह जाएगा। दूसरी हालत में अंट शंट बोल देगा बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ, फिर अचानक रुक जाएगा, राह गंवा बैठेगा, जैसे स्पीड में दौड़ती ट्रेन अचानक पटरियों से उतरकर ढेर हो जाए, या फुग्गे में गैस जल्दी जल्दी भर दी जाए और फुग्गा फूलते फूलते अचानक ही फुस करके फट जाए। या हेड क्लर्क से देखकर मुस्कुराया और कहा, क्यों बहुत देर लगा दी? तो उसका चेहरा चमक उठा। चेहरे पर तनी हुई रेखाएं ढीली पड़ गई। तुम्हारी दरख्वास्त मिल गई है। ओह थैंक यू सर। अब एक काम करो। यस सर। तुम तुरंत मिस्टर गुजराल से मिलो। गुजराल से क्यों सर? जैसा मैं कह रहा हूँ करो। ओके सर। और ये लो, अपनी दरख्वास्त उसके पास ले जाओ। सर, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो, तुम्हारी भलाई के लिए है। दरख्वास्त में कोई गलती हुई है? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। सर, मुझे खुलासा करके बताएं कि दरख्वास्त में किसकी गलती है और कौन सी गलती है। अगर किसी और की गलती है तो
दूसरे किसी की इसलिए कह रहा हूँ कि आपने खुद कहा कि गलती है पर मेरी नहीं है। पर अब तो यह जाहिर है कि कहीं ना कहीं किसी की कोई ना कोई गलती अवश्य है। मुख्य बात यही है। मेरा मतलब है कि गलती है फिर चाहे वह किसी से भी हुई हो, पर मैं खुद पर दोष लेने को तैयार हूँ, चाहे उसमें मेरा कोई भी दोष ना हो। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरी पत्नी का इलाज और जारी रखना चाहिए, ये डॉक्टर का कहना है। उसे और सुइयाँ लगवानी है, सुइयाँ, दवाइयाँ, गोलियाँ, टॉनिक। आपने हफ्ता पहले कहा था। वो चुप हो गया और उसे ये लगा कि पहले वह समझ तो जाता कि हेड क्लर्क या उसका गुजराल क्या कहता है। इस बार उसे लगा कि सब थी या सब में से किन की नज़रें उसकी तरफ उठी थी। इतनी बकवास करते वक्त खुद को बेवकूफ़ समझते हुए खुद को कोसा उसने। मिस्टर गुजराल, गोरे बदन वाला पंजाबी पान चबा रहा था। मिस्टर गुजराल, यस मिस्टर, आओ बैठो। मुझे मिस्टर सेठ ने भेजा है। इन व्हाट कनेक्शन? मेरी दरख्वास्त के बारे। उसने दरख्वास्त मिस्टर गुजराल के आगे रखते हुए कहा, मिस्टर सेठ ने शायद आपसे इस बारे में पहले ही बात की है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, पर तुम कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मेहरबानी करके गाइड कीजिए कि इस दरख्वास्त में क्या गलती है। फिर कुछ रुक कर, गलती है ज़रूर, मिस्टर सेठ ने मुझे बताया। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी गलती है ज़रूर। सिर्फ ये पता नहीं पड़ रहा है कि इसमें क्या गलती है और किसकी गलती। वो फिर लंबी सांस लेने लगा। उसे लगा कि वो अपनी बात अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा। हालांकि समझाने जैसी उसमें कोई बात भी नहीं थी, पर उसे यह ज़रूर लगा कि उसे बताने के लिए मनचाहे शब्द नहीं मिल पा रहे। गुजराल ने दरख्वास्त देते हुए कहा, बराबर इसमें गलती है। उसे जायजा लेते हुए कहा, मिस्टर सेठ ठीक ही कह रहे थे, ये दरख्वास्त नहीं चलेगी। मिस्टर गुजराल, ये फॉर्म रद्द कर दिए गए। मुझे मालूम न था। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कर्ज को पाने के लिए नया फॉर्म बनवाया है। कौन सा? भाई उसका तो मुझे भी पता नहीं। उसे बस वहाँ उठकर वहाँ से जाना चाहा। गुजराल ने फिर कहा, मैंने सच में वो नया फॉर्म नहीं देखा तक नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी ने भी देखा है क्या? फिर भी मुझे विश्वास है कि इस फॉर्म पर तो दस्तखत नहीं चलेगी। अभी कल ही भेजी हुई सब अर्जियाँ अकाउंट्स ऑफिस से लौट आई हैं। हर एक अर्जी के नीचे फुटनोट लगा हुआ है, मेहरबानी करके नए फॉर्म पर अर्जियाँ भेजी जाएं। कोई फ़ायदा नहीं था, उसने सोचा, कोई भी सवाल उठाने से, और वह तत्पर उठकर वहाँ से जाना चाहता था।